जय श्री राम दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी हथेली में जो उंगलियों में जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं में शत्रु और मित्र की जो रेखाएं होती हैं उनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि हमारी हथेली की जो उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों में जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो आड़ी रेखाएं होती हैं, वो किस प्रकार से शत्रु और मित्र का जो है परिचायक होती हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं, इसकी हम विस्तार से जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में और आप पूरी जानकारी को जो है देखें और समझें और आप अपनी हथेली में जो है इन चिन्हों का जो है परिलक्षण करें। तो दोस्तों, आते हैं हम इस मूल विषय की ओर। हमारी हथेली में दोस्तों ये जो है, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है और ये अनामिका उंगली है और ये कनिष्ठिका उंगली है। दोस्तों, इन उंगलियों में ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये खड़ी रेखाएं जो है मित्र की सूचक होती हैं और यदि जो है इन खड़ी रेखाओं में यदि इस प्रकार से ये आड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो ये शत्रु की परिचायक होती हैं। अब हम इनको जो है विस्तार से जो है समझें कि यदि खड़ी रेखाएं आपकी उंगलियों में ये खड़ी रेखाएं हैं तो ये मित्र की परिचायक हैं और किसी किसी के हाथ में यदि ये खड़ी रेखाएं नहीं हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है एकांत प्रिय होता है, वो जो है अपने एकांत में ही रहना जो है ज्यादा पसंद करता है। इसके अतिरिक्त यदि ये खड़ी रेखाएं जो होती हैं, ये खड़ी रेखाएं बहुत स्पष्ट हैं, एकदम निर्दोष हैं और गहरी हैं, तो आपको जो है संबंधित उंगली से जो मित्र और शत्रु बताए जाते हैं उसका परिलक्षण आपके जीवन में जो है दिखेगा। तो दोस्तों, एक एक करके हम जो है इन उंगलियों में जो ये खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारी ये तर्जनी उंगली आती है। तर्जनी उंगली जो है, इसमें ये खड़ी रेखाएं, आपको बीच में जो है एक चीज और मैं जो है समझा देता हूं। ये उंगली के 3 पर्व होते हैं। ये प्रथम पर्व होता है, ये द्वितीय पर्व होता है और ये जो है तृतीय पर्व होता है। तो प्रत्येक उंगली का जो प्रथम पर्व है, ये प्रथम पर्व जो है मन का सूचक होता है और दूसरा पर्व जो है वो व्यावहारिकता का सूचक होता है और तीसरा पर्व जो है वास्तविकता का सूचक होता है। तो हमको जो है इस संपूर्ण चीजों को जो है इन 3 चीजों के आधार पर ही समझना होगा कि यदि आपकी जो है प्रथम पर्व में लगभग ऐसा देखा जाता है कि प्रथम पर्व में जो है ये खड़ी रेखाएं या आड़ी रेखाएं लगभग नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये मन का सूचक है और मन से जो है हम मन की गति जो है बहुत सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो मन से हम किसी को जो है शत्रु मान लें, मन से हम किसी को मित्र मान लें, उसका परिलक्षण जो है उंगलियों के प्रथम पर्व पर परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे जीवन में गहराई से प्रभाव छोड़ती हैं जो रेखाएं, वही जो है यहाँ पर परिलक्षित होती हैं। तो इसलिए लगभग जो है ये प्रथम पर्व लोगों का ये खाली दिखाई देता है। यदि किसी के प्रथम पर्व में गहरी रेखा दिखाई देती है, खड़ी रेखा दिखाई देती है, तो जो है हम ऐसा मानते हैं कि उसके जो दोस्त हैं वो मन से जो है बहुत गहरे हैं, लेकिन वो व्यावहारिकता और वास्तविकता में वो उतने गहरे नहीं हैं। अब दोस्तों, बात आती है यहाँ पर ये खड़ी रेखा तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली में यदि ये खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं इस तृतीय पर्व पर और इस द्वितीय पर्व पर ये खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, तो ऐसा जातक जो है नौकरी से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे उसकी ज्यादा मित्रता पाई जाती है। नौकरी में भी खास करके जो प्रोफेसर लोग होते हैं या जो उच्च स्तर के जो शिक्षित लोग होते हैं उनसे उनकी दोस्ती पाई जाती है। अधिकतर जो है ऐसे जातक जो है हाई एजुकेटेड लोगों से उनकी दोस्ती देखने को मिलेगी और सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कोई सी भी नौकरी हो सकती है, उन लोगों से जो है
उनकी दोस्ती जो है पाई जाती है, यदि ये खड़ी रेखाएं हैं तो। यदि दोस्तों इन खड़ी रेखाओं में यदि कोई आड़ी रेखाएं इस तरह की पाई जाती हैं, तो ऐसा जातक जो है उसकी जो शत्रुता है वो वैसे ही लोगों से होगी। यदि उसकी इस तर्जनी उंगली में आड़ी रेखाएं पाई जा रही हैं तो उसकी शत्रुता सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाले लोगों से ही होगी, और उसी तरह की जैसी उसकी मित्रता जैसी है वैसे ही लोगों से उसकी शत्रुता पाई जाती है। दूसरी दोस्तों आती है मध्यमा उंगली। इस मध्यमा उंगली में यदि जो है आपके ये खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं तो ये खड़ी रेखाएं जो हैं वो एक प्रकार से कलाकार दोस्तों को जो है दर्शाती हैं। कलाकार में जो है वो पेंटर भी हो सकता है, वो जो है कारपेंटर भी हो सकता है, कलाकार में वो लेखक भी हो सकता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है व्यक्ति भी हो सकता है, कलाकार में वो जो है एक्टर भी हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार से जो है ये जो है कलाकार आर्ट एंड क्राफ्ट आदि की जो मित्रता है उसको ये खड़ी रेखाएं जो है दर्शाती हैं। यदि यहां पर भी वैसे ही आड़ी रेखाएं हो जाएं तो आड़ी रेखाएं वो उसी प्रकार के जो है मित्रों से शत्रुता को दर्शाती हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि रेखाएं गहरी हैं, निर्दोष हैं और किसी भी प्रकार से जो है कटी फटी नहीं है, तो उसी प्रकार की गहरी दोस्ती उनको मिलेगी और उसमें किसी प्रकार का कोई धोखा जो है उनको नहीं मिलेगा। यदि यही रेखाएं जो है दुर्बल हो जाएं या पतली हो जाएं या जो है टूटी फूटी हो जाएं तो वैसे ही दोस्त जो है उसको उसी प्रकार के धोखे में जो है उसको रखने का प्रयास करेंगे या उसको जो है धोखा देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहली तर्जनी उंगली हो गई, इसमें जो है नौकरी वाले जो है लोग ज्यादा जो है दोस्ती रखते हैं, इसमें जो है कलाकार आदि लोग जो है ज्यादा दोस्ती रखते हैं यदि खड़ी रेखाएं आपके हथेली में हैं तो। तीसरा दोस्तों आता है अनामिका उंगली। ये अनामिका उंगली में यदि खड़ी रेखाएं आपके पाई जाती हैं और खड़ी रेखाओं में जैसे ये पहला मैंने बताया मन का, ये जो है व्यवहारिक और ये जो है वास्तविक, आप चारों उंगलियों में ये चीज जो है परिलक्षित कर सकते हैं कि यदि जो है इसमें कोई आपको रेखाएं पाई जाती हैं तो वो ज्यादा जो है रिलायबल मित्र आपके नहीं होंगे, वो ज्यादा टिकने वाले जो है आपके जीवन में नहीं होंगे। यदि यहां पर ये रेखाएं द्वितीय पर्व में जो है ये पाई जाती हैं खड़ी रेखा, तो जो है वो दोस्त व्यावहारिक होते हैं, यानी जब जब आपका काम पड़ेगा तब तब जो है वो आपके काम आ सकते हैं। और यदि यहां पर जो है ये तीसरे पर्व में आपके खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं तो ऐसे दोस्त जो हैं वो वास्तविक होते हैं और वो वास्तविक जो है इस प्रकार के होते हैं कि उनके आपके संपूर्ण जीवन से आपके वो जुड़े रहेंगे और आपके हर सुख दुख में वो जो है आपसे सूचना भी लेंगे और आपका वो साथ भी वो जो है बराबर देते रहेंगे। ये वास्तविक जीवन को जो है ये तीसरा पर्व जो है दर्शाता है। तो यदि आपके इस तीसरे पर्व में खड़ी रेखाएं हैं तो आप समझ जाएं कि आपके जो दोस्त हैं वो वास्तविक हैं, और इसमें जो है यदि हैं तो ये जो है व्यावहारिक चीजों को लेकर के वो दोस्त आपके बने हुए हैं, व्यावहारिकता में वो जो है वो आपके साथ रहेंगे। इसमें दोस्तों अनामिका जो उंगली है, इस अनामिका उंगली में यदि जो है खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो है दोस्त उच्च स्तर के होंगे, यानी हाई जो है प्रोफेशन के होंगे। और यहां भी ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों के दोस्त राजनीतिक दोस्त ज्यादा हों, नेता आदि से जो है उनकी दोस्ती ज्यादा हो सकती है या संगठन के लोगों से दोस्ती ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर अनामिका उंगली में उच्च स्तर के लोगों से ज्यादा मित्रता, यदि यहां पर भी वही जो है आड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो दोस्तों समझना चाहिए कि ऐसे ही लोगों से उनकी जो है शत्रुता आपको जो है देखने को मिलेगी। चौथी उंगली दोस्तों आती है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका उंगली में यदि जो है खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं तो खड़ी रेखाएं जो है वो व्यापारी लोगों से ज्यादा दोस्ती उनकी मिलेगी, बिजनेस लोगों से, उसकी बिजनेसमैन जो होते हैं उनसे जो दोस्ती मिलेगी, या जो व्यापार का काम जो रोज खरीदते हैं बेचते हैं
या प्रतिदिन जो है बिजनेस का काम करते हैं, उनसे ऐसे लोगों से जो है दोस्ती आपकी जो है मिलेगी। यदि यहां पर भी वही जो है रेखाएं आड़ी हो जाती हैं, इस प्रकार से आड़ी रेखाएं हो जाती हैं, तो जो है ऐसे बिजनेसमैनों से उनकी शत्रुता मिलेगी। तो दोस्तों ये जो है शत्रुता और मित्रता, ये आपको फिर से समझ लेना चाहिए कि ये मन की सूचक है, ये व्यवहारिक और ये वास्तविकता की जो है ये सूचक है। एक चीज यहां पर बहुत अहम है दोस्तों कि यदि ये कोई रेखा इस तरह से इस पूर्वे को ये काट करके और आगे बढ़ जाती है, कोई जो है एक गहरी रेखा, गंभीर रेखा, निर्दोष होकर के और गहरी होकर के यदि इस पूर्वे को काट करके आगे निकल जाती है, तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। उस जिस उंगली में वो जो है रेखा काट करके जा रही है, उसी से संबंधित मित्र जो है उसके साथ धोखा करने वाला है। और इसके साथ साथ ही जो है ऐसे जातकों के एक लक्षण और मिलेगा कि वो अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हैं, वो उसकी मन की सारी बातें लीक होती हैं। और ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और एक सूक्ति को हमेशा जो है अपने मन में रखें कि मत बताओ अपना दर्द किसी को, वरना हंस पड़ेंगे सभी दोस्त बनकर। यदि ऐसे लोग जो है अपनी पीड़ा को जो है ज्यादा अभिव्यक्त किसी को कर रहे हैं, तो ऐसे जिनको वो लोग वो पीड़ा बताई जाएगी, वही लोग जो है उसी पीड़ा को लेकर के उसके ऊपर हंसने लगेंगे। तो यहाँ पर ये सावधान रहना चाहिए कि जिन लोगों की उंगली में यदि रेखा गहरी स्पष्ट होकर के आगे पूर्वे को काट करके और आगे बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के साथ उसी उंगली से संबंधित मित्र उसके साथ धोखा करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं स्पष्ट कर देता हूं कि अंगूठे में भी ये जो है ये खड़ी रेखाएं जो है पाई जाती हैं। अब अंगूठे के भी ये 3 पर्व हैं, प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और ये तृतीय पर्व। यहाँ पर दोस्तों यदि ये खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो दोस्ती है वो बहुत पावरफुल व्यक्तियों के साथ होती है। लेकिन पावरफुल व्यक्तियों में यदि इस पूर्वे पर, इस प्रथम पर्व पर यदि खड़ी रेखाएं हैं, तो वो उस जातक की मित्रता, जो गलत लाइन पर चले हुए लोग हैं, जो चोरी डकैती आदि करते हैं, बदमाशी करते हैं, या जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों से ऐसे व्यक्ति की दोस्ती पाई जाती है यदि इस पूर्वे पर खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं तो। और यदि यहाँ इस द्वितीय पर्व पर जो है आपके खड़ी रेखाएं हैं अंगूठे पर, तो ऐसा व्यक्ति व्यावहारिक रूप से जो है वो बहुत सक्रिय होता है और व्यावहारिक रूप से हाई प्रोफेशन के लोग जो हैं, जैसे कोई भी जैसे नेता, संगठन आदि या उच्च अधिकारी, आरएस, आईएएस आदि जो लोग होते हैं, उनके साथ वो व्यावहारिक संबंध जो है वो रखता है और व्यावहारिक संबंध रखते हुए वो मित्रता का निर्वहन करता है। यदि इस पर्व पर जो है यदि उसके खड़ी रेखाएं हैं, तीसरे पर्व पर ये छोटा, बहुत छोटा होता है, तो इस पर्व पर यदि खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं, तो जो है ऐसा व्यक्ति वास्तविक जीवन में जो है उच्च अधिकारियों से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो आरएस हो, आईएएस हो या जज हो या कोई और उच्च पद पर, सेना के उच्च पद पर हो या पुलिस के उच्च पद पर हो, जो है उन लोगों से उसकी मित्रता देखी जाती है और वास्तविकता में वो मित्रता को का निर्वहन भी जो है करते हैं। उनके साथ इस तरह का किसी तरह का धोखा नहीं होता है। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होता है कि यदि इसमें कोई रेखा आड़ी आ जाए या इस तरह से काट दे इन रेखाओं को, खड़ी रेखाओं को, तो जो है ये विपरीत परिस्थिति हो जाती है, यानी वहीं से जो है उसको धोखा आदि जो है मिलता है। तो दोस्तों ये उंगलियों में हमको जो है इस प्रकार से पूरा जो है देख लेना चाहिए कि किस तरह से कौन सी उंगली से संबंधित हमारे जो है मित्र हैं, कौन सी उंगली से संबंधित हमारे जो है शत्रु हैं। एक चीज आपको दोस्तों और ये समझना चाहिए कि सबसे अधिक यदि हाथ में जो है परिवर्तन यदि होता है रेखाओं में, तो इन्हीं रेखाओं में परिवर्तन देखा जाता है। यानी ये बहुत
जल्द बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। यानी जिस तरह की दोस्ती आपकी होगी, जिस तरह की मित्रता होगी, मित्रता समाप्त हो गई तो वो रेखाएं भी समाप्त हो जाती हैं। यदि शत्रुता आपकी किसी से हो रही है तो शत्रुता समाप्त हो गई तो वो शत्रुता की रेखाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमको हथेली में पूरी तरह से जो है शत्रु और मित्र की रेखाओं को समझना चाहिए और उसी प्रकार से हमको जो है सतर्क और सावधान होकर के हमको जीवन में व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको जो है हमारे वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई आपकी और जिज्ञासा है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर से लिखें। कोई आपकी जिज्ञासा है तो उसका निश्चित रूप से जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो आपको जो है उत्तर आपको जरूर जल्दी से जो है आपको मिलेगा। जय श्री राम।